हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो विजन क्लासेज। माय नेम इज़ दिवाकर मिश्रा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इगन वेक्टर्स। इगन वेक्टर क्या होता है उसको देखेंगे। उसके बाद कन्वेंशनली उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग आइगन वैल्यूज का लॉजिकल मेथड से देखे थे, उसी तरीके से हम लोग आइगन वेक्टर भी विद इन 20 सेकेंड और 30 सेकेंड में कैसे कैलकुलेट किया जाए और वो एरर भी फ्री हो, वो भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। इसका मतलब आइगन वेक्टर जो आप लोग कैलकुलेट करते थे 5 to 10 मिनट्स लगता था और एरर भी होने के चांसेस था, वो आज की क्लास के बाद आपको कभी नहीं होगा। विद इन 30 सेकेंड्स में मेरी चैलेंज आपके क्वेश्चन हो जाएंगी और एरर भी नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोग देखते हैं आइगन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो आइगन वेक्टर बेसिकली ये एक्स कोई वेरिएबल मैट्रिक्स है जो x1 x2 डॉट डॉट xn आपका ये आइगन वेक्टर कहलाता है। या इसकी ट्रांसपोज की बात करें तो वो भी एक आइगन वेक्टर कहलाएगा, कोई भी मैट्रिक्स ए का। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये आइगन वेक्टर मैट्रिक्स ए का तब कहलाएगा, ये जो एक्स है आइगन वेक्टर मैट्रिक्स ए का तब कहलाएगा जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए एक्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कहने का मीनिंग ये है कि इस इक्वेशन से एक्स की जो वैल्यू आएगा मैट्रिसेस फॉर्मेट में, वही आपका आइगन वैल्यूज होगा। किस आइगन वेक्टर होगा? किस मैट्रिक्स का? ए मैट्रिक्स का। ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 gives X matrix, and that X matrix is called eigen vectors of matrix A for a given eigenvalues lambda, for a given eigenvalues lambda। अब बात आती है, इसको करने से पहले ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स कोई बी है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट जो आपकी मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3 है। और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है। तो हर समय ये बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर है। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। आपकी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, a1 l1 b1 m1 l1 a1 l1 प्लस b1 m1 प्लस c1 n1। फिर क्या करेंगे? इससे करेंगे, इससे इसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, a2 l1 b2 m1 c2 n1 और इसको ऐड करते जाएंगे और आप लिखते जाएंगे इस तरीका से, a3 l1 b3 m1 c3 n1 और इसको ऐसे लिखते हैं। फिर अगेन इससे इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a1 l2 प्लस b1 m2 प्लस c1 n2 और ये हम ऐसे लिखते हैं। फिर देखिए a2 l2 b2 m2 c2 n2 ऐसे ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिए। फिर अगेन a3 l2 प्लस b3 m2 प्लस c3 n2 मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। तो इस तरीका से हम लोग क्लियर किए कि मल्टीप्लिकेशन कोई मैट्रिक्स का कैसे होता है, तो ये ध्यान देना आपको जरूरी है। अब एक दो जो यहाँ यूजेज है वही बात लिखवा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन पूरी हमारी बेसिक है, वो बेसिक क्लास में हम किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने में जो यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, उसको ओनली हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी सारे को हम नहीं करेंगे। अगर पूरी आपकी प्रोडक्ट देखना है तो मेरी बेसिक क्लास से आपका क्लियर होगा। इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में 2 पॉइंट लिख देते हैं जो यहाँ पर नीड होगा। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है ए और बी, उसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं, और प्रोडक्ट के लिए क्या नीड है वो हम लोग देख लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स ए और बी है उसको प्रोडक्ट लेते हैं, तो पहला इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हम लोग पीछे देखे भी थे
मैट्रिक्स ए की जितने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए उतना नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी की होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर n इंटू पी है। ध्यान दीजिए, यहां से भी देखिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ए m इंटू एन इंटू बी एन इंटू पी, जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा प्रोडक्ट होकर, उसका रोज इस फर्स्ट के रोज के इक्वल होना चाहिए और कॉलम सेकंड के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो ये बहुत दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिए, देख लीजिए, यहां पर हम बनाए भी हुए एन इसके रोज के बराबर है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। दूसरा बात, कोई मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स ए बी आया उसका नंबर ऑफ रोज आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा और उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होगा। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट था और इसका मल्टीप्लिकेशन जो हम सिखाए वो इंपॉर्टेंट। अगर इतना जान गए तो आपका जो है, आपका जो आइगन वेक्टर में जो यूज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, उसका काम हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन हम बेसिक क्लास में किए हैं, बस यहाँ जो यूज हो रहा था उसको कर रहे हैं। चलिए हम लोग आइगन वेक्टर्स का कुछ प्रॉब्लम करने स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉब्लम से आपका थ्योरी क्लियर होगा। जैसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड आइगन वेक्टर्स 1 2। एक क्वेश्चन हम इससे करेंगे ओनली इस मेथड से, क्योंकि बहुत 2 बाई 2 में ही है, तब भी देखना इसमें बहुत टाइम टेकन होगा, इसमें भी टाइम टेकन होगा। पहले तो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एरर भी हो जाए उसके बाद, तो पहला तो हम कन्वेंशनली कर लेंगे ताकि पता लगे कि कितना टाइम लगता है आप लोग को, दूसरी बात कैसे एरर हो सकता है, कहाँ कहाँ संभावना है। उसके बाद हम आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक देंगे, उससे आपके क्वेश्चन तो विद इन 30 सेकेंड्स में हो जाएगा और एरर भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना होगा, इट मीन्स लेमडा को कैलकुलेट करना होगा। तो आइगन वैल्यू फर्स्ट कैलकुलेट आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग जानते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा, -5 लेमडा होगा, -5 लेमडा -2 लेमडा माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 10 माइनस 4, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा और 10 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 7, तो ये क्या होगा, लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा -6 -1 माइनस सॉरी, यहाँ पर लेमडा -6 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज -1 और लेमडा -6 इज इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 1 और 6। इसमें भी हम पहले तो देखिए, कैलकुलेट आइगन वैल्यूज ही कैलकुलेट करने में आपका इतना टाइम लग गया, वो भी 2 आ गया, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसमें भी और भी टाइम लगेगा। तो हम तो ओनली इस मेथड से एक से ओनली कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे जनरल मेथड से हो रहा है। सेकेंड वाला हम नहीं कैलकुलेट करने वाले हैं, उसके बाद हम अपना लॉजिकल तरीका से चलेंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग कैलकुलेट कर आइगन वेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं आइगन वेक्टर, corresponding eigenvalues, eigenvector for corresponding for eigenvalues value लेमडा इज इक्वल टू 1 पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले तरीका क्या है, आइगन वैल्यूज का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां से जो x मैट्रिक्स बन के आएगा वही आपका आइगन वेक्टर होगा। तो a माइनस लेमडा आई, ए कितना है 5 माइनस लेमडा कितना है 1 लिए हैं, तो 5 माइनस 1 फिर 4, फिर आपका 1 2 माइनस 1 इंटू एक्स को x1 x2 लेंगे, 2/2 का है तो x1 x2 लेंगे। अब ध्यान दीजिए आपकी ये 4 4 1 1 ये मैट्रिक्स बन गया, तो x1 x2 ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप ही लोग जरा ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का नीड हो गया ना, इसलिए हम आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट दिखे कि आपकी प्रॉब्लम नहीं हो, केवल एक ओनली अकेला आप आइगन वेक्टर की क्लास कर रहे हैं तब भी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नीड नहीं है पहले के क्लास को देखना है, इसलिए हम सिखाए थे। तो ये ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। दूसरा देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये देखेंगे तो दोनों इक्वेशन एक ही है। यहां से देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन की बात करें या ये दोनों डिपेंडेंट इक्वेशन है, यानी कि वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक ही दिख रहा है आपको, वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक ही दिख रहा है। तो आपको देखिए ऐसा टाइप का अगर देखें तो एक से ज्यादा आपकी सॉल्यूशन होता है, आप जानते हैं, और वो हम लोग देखते हैं। यहां से देखिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू माइनस x2। वी नो दैट इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज समथिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट k। अब ध्यान दीजिए x1 बाई 1 भी लिख सकते, माइनस x2 बाई माइनस 1 भी लिख सकते, इज इक्वल टू k मान लिए, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान सकते। बस यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा, वो क्या होगा ये नहीं दे रहा है, तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेते हैं। अब बात आती है, इसको हम a एक्सप्रेशन ले लिए, इसको b एक्सप्रेशन ले लिए, इसको c एक्सप्रेशन ले लिए, तो फ्रॉम a एंड c से जरा देखने का प्रयास करिए, x1 इज इक्वल टू k, फ्रॉम b एंड c से जरा देखने का प्रयास करिए, x2 इज इक्वल टू k। हम लोग जानते हैं आइगन वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2, तो ये पुट कर दिए तो k माइनस k, लेकिन हमारे गेट के पेपर में k के रूप में ऑलमोस्ट नहीं होता है आंसर, इसलिए इस k को जनरली हम लोग 1 मान लेते हैं, जनरली हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि k तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरली k ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो इफ k इज इक्वल टू 1 देन आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। अगर इसको ट्रांसपोज के रूप में लिखे तो इस तरीका से लिख देंगे। तो ध्यान रखना, कभी ये फॉर्मेट होता है, कभी ये फॉर्मेट होता है। हम तो एक प्रॉब्लम कन्वेंशनली इसलिए किए हैं कि आपको पता चले कन्वेंशनली कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अगर हम अपना लॉजिकल हम ट्रिक से चलने लगे शुरुआत से ही, तो आप लोग के माइंड में ये सेट हो सकता है कि जो कन्वेंशनली सर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या जो सब लोग बताते हैं वो सर नहीं बताते, तो हम तो सब लोग जो बताते वो तो बताएंगे ही, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा आपको आज इसलिए देने जा रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम भी ईजी हो जाए और एरर भी कम हो। तो आइए अब देखते हैं। अब हम कभी इस क्वेश्चन के बाद इस तरीका से तो करेंगे नहीं, हम डिलीट कर देंगे और आपको भी बोल देंगे कि इसको डिलीट कर लीजिए, कोई नीड नहीं है। अब आइए गेट के क्वेश्चन लेते हैं और उससे अपना ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक आपको एडॉप्ट करना है उसको आइए हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, वन ऑफ द आइगन वेक्टर वन ऑफ द आइगन वेक्टर वन ऑफ द आइगन वेक्टर
ए इज इक्वल टू 2 2 1 3 1 3। ऑप्शन ए 2 -1, ऑप्शन बी 2 1, ऑप्शन सी 4 1, ऑप्शन डी 1 -1। ध्यान दीजिए, इसको कन्वेंशनली करेंगे तो देखिए कितना टाइम लगेगा। पहला काम क्या करेंगे, इसका आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2 आइगन वैल्यूज होगा, और वो प्रत्येक आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। उसमें उसके बाद इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इतने प्रोसीजर करने में 8 मिनट्स लगेगा। अभी तो पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे, हम एक आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट किए थे तो लग गया था उतना टाइम। दूसरा आइगन वैल्यू से करते तो और ज्यादा टाइम लगता, तब जाकर के हम सेलेक्ट करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं विद इन 30 सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आइगन वैल्यू वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो जो ऑप्शन में आइगन वेक्टर है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कुछ कॉमन आए, कुछ कॉमन वैल्यू जाए, उस कॉमन वैल्यू को बाहर करने पर फिर यही रिपीट हो जाए तो समझ लेना वही आइगन वेक्टर है। क्या करने के लिए बोले, जो भी ऑप्शन है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ फैक्टर बाहर करने पर फिर अगेन यही आ जाए तो वही उसका आइगन वेक्टर होगा। अगर ये मान लीजिए ये नहीं आया, मल्टीप्लाई किए और जो आया उसमें से कुछ फैक्टर बाहर किए तो ये नहीं आ रहा, दूसरा कुछ आ जाए तो वो नहीं होगा, फिर अगला से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ फैक्टर बाहर करेंगे। अगर फिर अगेन ये आ गया तो ये आंसर है। तो आइए हम इसको देखते हैं। जैसे आपका 2 बनाते हैं, अपना रफ करते, 2 2 1 3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ए से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 -1 है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 -2, ये कितना हो जाएगा, 2 -3, 4 -2, 4 -2, 2 -3। जरा देखने का प्रयास करिए कितना हुआ, 2 -1। देखिए इसमें से 1 जो कॉमन करेंगे, 1 अगर कॉमन करेंगे तो फिर यही आ जा रहा है। फिर देखिए यही बन के आ गया कि नहीं, जरा देखिए या इससे ये बन गया कि नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आप ही बताइए कितना कम टाइम लगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे काम करना है। जो भी ऑप्शन होगा उससे मल्टीप्लाई करना है, वो एक ही ऑप्शन का करेक्ट होगा, सारे का नहीं होगा। 100% आपको बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बी को चेक करते हैं, हम इससे चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो 2 और 1 से जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, इसको ध्यान देना है आप लोग का, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो ये ट्रिक इसको ध्यान देना है। नहीं स्पेलिंग ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जैसे हम 20 से अब करके देखते हैं तो ये क्या हो गया, 4 + 2, ये क्या हो गया, 2 + 3, 2 + 3, तो 4 + 2 6 और 2 + 3 5। इसमें से कोई कॉमन करने के बाद फिर ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये कॉमन करने पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आंसर। फिर कोई बच्चा बोलता है सी को देखने का, तो सी को भी देख लीजिए आप, 4 1। कोई बच्चा बोल रहा है सी से देखते हैं, तो 4 8 + 2, फिर ये देखिए 4 + 3, ये क्या आ गया, 10 और 7। इसमें जरा देखिए कुछ फैक्टर बाहर करके क्या ये बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फिर अगला नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये आपको दिखाने के लिए, आपको तो एक ही ऑप्शन करेक्ट ही होगा, हम इसी को वेरीफाई करा रहे हैं। जैसे आप देखिए फिर अगेन 2 2 1 3 है, आप इससे मल्टीप्लाई किए 1 और -1 से, तो इसको जरा देखिए आप लोग। तो 2 - 2, ये 1 - 3, तो जरा देखिए 0 और -2, जरा देखिए तो ये आ जा रहा है क्या, फिर ये नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी कि एक ही ऑप्शन सही होगा। 100% हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई करना, जैसे पहले ए से करना है, उसके बाद कॉमन करना कुछ फैक्टर। अगर ये आ गया
तो यही आंसर बन, नहीं आया तो ये नहीं होगा, अगला को चेक करना है, फिर वो भी नहीं आया तो फिर अगला को चेक करना, कोई ना कोई 100% एक ही का आएगा। तो आप ही लोग देख लीजिए कितना इजी है। अगर कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो 2/2 में 10 मिनट्स लगेगा, अगर 3/3 होगा तो कितना मिनट्स लगेगा, इसका तो कोई आप लोग अंदाजा ही नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए ये मैकेनिकल के 2 मार्क्स के क्वेश्चन था, और देखिए हम लोग इजीली कितना बना लिए। मैकेनिकल के 2 मार्क्स से क्वेश्चन था, इसको इजीली कितना बना लिया आप लोग देख लिए। अब देखते हैं आइगन वेक्टर से रिलेटेड, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, one of the eigenvector of matrix -5 2 -9 6, ऑप्शन ए -1 1, ऑप्शन बी -2 9, ऑप्शन सी 2 -1, ऑप्शन डी 1 1। इसको करना है, ये आपकी 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है, गेट 2 मार्क्स। इसको जरा देखिए, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने स्टार्ट कर रहे हैं, -5 2 -9 6 -1 1, मल्टीप्लाई करिए, देखिए तो ये बना -5 प्लस 5 -2 प्लस 9 प्लस 6, 9 प्लस 6। इसको जरा देखिए आया कितना, 3 15। जरा 3 कॉमन करिए, देखिए ये आ रहा है क्या, 1 5, नहीं आ रहा है तो ये क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करें जरा बताइए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 और 9 से, इसको जरा करके देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस 10 -4, माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 54। इसको जरा देखिए, 6 और ये 12 7, 6 और 72। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखने का प्रयास कर रहे हैं, सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 2 -1। जरा देखिए इसको, तो -10, 2 -1 -10 -2 -18 और -6 -12 और ये कितना होगा, -24। -12 कॉमन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो सी भी गलत हो गया। अब डी को जरा चेक करते हैं, इसको देखते हैं। एक हम जान करके टफ लिए थे जो कि सारा को चेक करना था। ये 1 -5 प्लस 2 -9 प्लस 6 -3 -3 -3 कॉमन लेते हैं, क्या हो गया, 1 1, यानी कि 100% आपका क्या आंसर सही हो गया, आपका डी हो गया। कॉमन -3 लिए तो आपका ये आ गया,
यानी कि 100% करेक्ट आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is an eigen vector of matrix A, vector of matrix A, मैट्रिक्स A जो है वो है आपका 1 0 -1 -2। ऑप्शन जरा देखिए, ए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है आपका -1 1 का ट्रांसपोज, आपका बी ऑप्शन है 3 -1 का ट्रांसपोज, सी ऑप्शन है 1 -1 का ट्रांसपोज, 1 -1 का ट्रांसपोज, एंड डी ऑप्शन है -2 1 का ट्रांसपोज। जरा देखिए, ऑप्शन ये है मैट्रिक्स हुआ है, हम क्या बोले हैं कि प्रत्येक जो दिया हुआ ऑप्शन है उससे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लेकिन ट्रांसपोज को कन्वर्ट कर देना है। आप देखते हैं, आप देखने स्टार्ट करते हैं आइगन वेक्टर को। पहला काम हम लोग मैट्रिक्स लिख ले 1 0 -1 -2। दूसरा काम हम लोग क्या करें, पहले इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, -1 1 ट्रांसपोज इसको करना है ना, तो ये हो गया। इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1 और आपका इससे करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस -2 1 -2 आपका कितना हो जाएगा, -1 और -1 -1 तो ये हो गया, माइनस साइन कॉमन लिए तो -1 1 हो गया, जबकि ये आंसर नहीं है। जरा देखिए, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए का इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा आप पुट करके देखना है, बी को पुट करके देखते हैं। 3 और -1 ट्रांसपोज लेना है, इसको जरा देखिए आप लोग। तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये हो गया -3 और ये हो गया आपका +2। जरा इसको देखते हैं, तो ये कितना हो गया बाबू, 3 और -1, 3 और -1। देखिए कितना अच्छा आंसर आ गया, 3 और -1 आ गया, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, आप कोई दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट एक दो को और प्रॉब्लम करके देखते हैं। 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 3 1। ऑप्शन जरा देखिए आइगन वेक्टर का, गेट इलेक्ट्रिकल 2 मार्क्स। ऑप्शन देखिए, ए 1 -2 0 0। ऑप्शन बी देखिए 0 0 1 0। ऑप्शन सी देखिए जरा 1 0 0 -2। ऑप्शन डी देखिए जरा 1 -1 2 1 देखिए, ये हो गया। अब जरा आप देखिए, एक तो इस क्वेश्चन को अगर कन्वेंशनली करेंगे तो मेरे से देखने से तो ये क्वेश्चन ही आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन गेट की प्रॉब्लम है, करना तो है, तो भाई कैसे करेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या एक्सक्यूज देते हैं कि गेट के सारे क्वेश्चन करने का नहीं होता है। बात सही है, ये नहीं एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज ये है, गेट के सारे लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, कुछ एक लोग होता है जो करता है और वही टॉपर करता है, वही अच्छा करता है। तो उसमें से हम लोग हैं, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, पहली बात ये है
कि आप अगर जनरल मेथड से देखेंगे तो इसका 4 आइगन वैल्यूज होगा। क्यों 4 आइगन वैल्यूज होगा? क्योंकि आपकी 4x4 मैट्रिक्स का है, 4x4 का ऑर्डर है, तो 4 आपकी आइगन वैल्यूज होगा। और 4 के करस्पॉन्डिंग एक तो आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करना डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये पावर 4 में जाएगा तो उस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा बात यह है कि आइगन वैल्यूज अगर कैलकुलेट भी करते हैं किसी कारण, बस मान लीजिए कि एग्जाम का है, तो उससे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने में हालत गंभीर हो जाएगी, 1.5 घंटा के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर करेंगे कैसे इतना जल्दी? तो हमारा अपना ट्रिक यूज करिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिए। तो इसको देखिए करने स्टार्ट करते हैं। 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 2 1 0 0 3 1। ये तो हम सिखा रहे हैं, तो आप तो यही रख रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इससे करते हैं पहला ऑप्शन 1 -2 0 0 से करिए। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए जरा, ये 5 बाकी सब तो 0 हो गया 5। ये देखिए आपकी -10 और ये 0 हो गया। ये देखिए जरा 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। ये जरा देखिए 3 से आपकी मल्टीप्लाई 0, 1 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया। जरा आप 5 कॉमन करिए और देखिए तो क्या आंसर आ गया आपका 1 -2 0 0। कितना जल्दी आप लोग कर लिए, जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन हम कितने सेकेंड लगाए आप ही बताइए। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 1 घंटा लग सकता था, लेकिन बना कितना? विदिन 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर लिए और एरर भी होने के चांसेस समाप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो गया। आई होप आपकी क्लास ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही फंटास्टिक लगा होगा, क्योंकि आपके आई होप ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही फंटास्टिक लगा होगा, क्योंकि आइगन वेक्टर का कैलकुलेशन इससे बढ़िया कहीं नहीं सिखाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी आप जाओगे तो इससे बढ़िया आप कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, शेयर भी करिए, ताकि मैक्सिमम लोग को ऐसे ट्रिक को अंदाजा लग सके, पता लग सके, पढ़ ले। और आपकी अगर अच्छा लगा होगा और जो भी आप कमेंट करना चाहते हो तो एक बार कमेंट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अपना चेंजिंग भी कर ले और भी अच्छा करने का प्रयास करें। आई होप आप लोग का ये बहुत अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।